Hello students, welcome for kitchen gardening. Today what we are going to do, what is this? Can you see? Mint. In Hindi it is called pudina. Your mother is using this in making of chutney and in the water of pani puri. You all like pani puri? Yeah? So we need to grow pudina for pani puri. Let us see how it is grown. See, our Kailas Masi is growing. We will directly grow it with this. If you have such type of pudina bought at your home, the twigs of pudina leaf directly you can grow. We will grow it in slanted manner. You know what is slanted? Slanted means a bit tilted. Tilted means in a cross manner. Directly with its root we can attach it with the ground. And within a sooner period of time we will have delicious pudina at our garden. See, देखो कैलाश मासी बच्चों को हाय बोलिए। हाय हाय बेटा। क्या कर रहे हैं कैलाश मासी आप? पुदीना रोकती हूँ। पुदीना बना रहे हैं और फिर क्या खिलाएंगे बच्चों को पुदीना से? पानी पूरी। पानी पूरी। अरे वाह, क्लैप फॉर कैलाश मासी। हेलो स्टूडेंट्स, इस तरफ हमने बहुत सारे वेजिटेबल्स ग्रो किए हैं जिसके हम काफ़ी सारे वीडियोस आपको सेंड कर चुके हैं। उसकी कैसे केयर करनी है वो हम आपको सिखाते हैं। और आज हम ग्रो करने जा रहे हैं वाटरमेलन। आप सबको वाटरमेलन बहुत ज़्यादा पसंद है। विच सीज़न वाटरमेलन इज़ कमिंग स्टूडेंट? Watermelon generally grows in the month of March and April. Okay, if we want this fruit in April month, we need to grow it in the end of December or January. So today is 28 December, end of December. So we are going to grow watermelon plant. Okay, here we can see the vegetable and this is a fruit plant. Okay, but it will be a climber, but we don't need to make it on a stick. So how to grow, let me show you. देखिए, वाटरमेलन को ग्रो करने के लिए हमें एक एक फुट डिस्टेंस पर इस तरह से गड्ढे खोद के रखने होते हैं, जो हमारे गणपत भाई ने खोद कर रखे हैं। और ये इतने गड्ढे खोदकर हमने इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाली है ऑर्गेनिक के लिए, और दूसरा जो ब्लैक कलर का दिख रहा है वो हमने ऑर्गेनिक खाद डाला है। तो इस तरह से इतने इतने डिस्टेंस पर ये एरिया पर हमने 6 पिट्स करके रखे। इसके अंदर थोड़े रूट्स है चिल्ड्रन, जो अगर रिमूव होते हैं तो हम कर लेंगे ताकि वो हमारे वाटरमेलन के प्लांट्स की ग्रोथ को इंटरप्ट ना करें। देखिए, हाँ, अब मैं आपको बीज दिखाने जा रही हूँ। देखो नीचे देखो। ओके, जनरली आप भी वाटरमेलन घर पर लाते हो, आप सोच रहे हैं क्या हम वही सीड्स ग्रो कर सकते हैं? वो आप ग्रो कर सकते हो, बट उसकी गारंटी 50% रहती है। अगर आप नर्सरी से ऐसे रेडीमेड बीज लेकर आए हो तो उसकी 100% गारंटी रहती है कि ये उसमें से उसका क्लाइंबर ग्रो होगा। देखिए, इस तरह से चपटे हमारे पास वाटरमेलन के सीड्स हैं। अब एक एक गड्ढे में हम 3 से 4 बीज डालेंगे ताकि इसको ग्रो होकर ऊपर आने में 4 में से एक सक्सेसफुल रहे। जैसे हमने फंसी डाली थी खूब सारे, पर उसमें से निकली सिर्फ 4, तो हम एक एक गड्ढे में इसके 4-4 सीड्स डालेंगे। चलिए, ये देखिए, यहाँ पर हमने डाले, ये 1 2 3 4। यहाँ पर भी हम डालते हैं 1 2 3 4।
बस बीज डालने के बाद इसके ऊपर हम इस तरह से माटी डाल देंगे ताकि ये कवर रहे। जो माटी डाल रहे हैं हम वो हार्ड नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट, सॉफ्ट होनी चाहिए ताकि वो निकल कर बीज जो है वो अंकुरित होकर बाहर आ सके। देखिए गणपत भैया कितनी अच्छी तरह से साफ करी हुई और सॉफ्ट वाली मिट्टी उससे कवर कर रहे हैं। इस तरह से धीरे धीरे करके हम अपने सारे खड्डों को कवर कर देंगे।